हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे जो एनसिम ज्यूरी में हमारे सी प्लस प्लस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसको बेसिकली सॉल्व कैसे करना है। अभी जो हमें एज रेफरेंस डेमो क्वेश्चंस मिले हैं, वो रेफरेंस डेमो क्वेश्चंस में जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। तो फर्स्टली हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो सॉल्व कैसे किए हैं। देन अगली कुछ वीडियोज़ में विल ट्राई कि जो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली ये जो पूरा क्वेश्चन है, पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। सो जो पहला क्वेश्चन है उसमें यूनिट 1 एंड 2 के बारे में हमें दिया है कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्टर के बारे में। देन यूनिट 3 एंड 4 जो है उसमें इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के लिए पूछा है। देन यूनिट 5 में टेम्पलेट्स के लिए पूछा है, एंड यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। फॉर यूनिट 1 एंड 2 इट इज़ 10 मार्क्स, 3 एंड 4 10 मार्क्स, एंड 5 यूनिट 5 for 5 marks. So each unit stands for 5 marks. So यहाँ पे let's start with the question. We have been told to define a class electricity with two data members, unit and rate. तो ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन ही नीचे दिया है। आई जस्ट कॉपी इट एंड यू नो पेस्ट इट ओवर हियर, ताकि मुझे समझाने में भी थोड़ा इजी हो। सो बेसिकली यहाँ पे बताया ये गया है कि देयर इज़ अ क्लास, ठीक है। ये क्लास है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने यूज़ किया है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। अब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हमें यहाँ पे कहा गया है कि विथ टू डेटा मेंबर्स। तो डेटा मेंबर्स को हमने एक यूनिट्स लिया और एक रेट्स लिया, ये दो डेटा मेंबर्स हमने यहाँ पे लिख लिए। अभी उसमें हमें कहा गया है कि ऐड अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज यूनिट्स 100 एंड रेट 5। सो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बेसिकली एक काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, उसे अभी के लिए समझने की ज़रूरत नहीं है। जिनका कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ है, जस्ट रटिफाई, सिर्फ इसको रट लो कि इलेक्ट्रिसिटी, फिर आगे दो राउंड ब्रैकेट और एक कर्ली ब्रैकेट में हमें वैल्यू जो है, जो हमारे यहाँ पे डेटा मेंबर्स है यूनिट्स एंड रेट, उनको हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा गया कि इनिशियलाइज यूनिट्स इक्वल टू 100 एंड रेट इक्वल टू 5, वही सेम चीज़ यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद हमें कहा गया है कि राइट फंक्शन डिस्प्ले टू कैलकुलेट एंड शो टोटल बिल। तो अभी हम ये जो फंक्शन है इसे लिखेंगे। ये हमारा हो गया मेंबर फंक्शन, ये हमारे ऊपर हो गए डेटा मेंबर्स। यहाँ पे हमने डेटा मेंबर्स को वैल्यू उनमें डाल दी। यहाँ पे हम लोग मेंबर फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखा है वॉइड डिस्प्ले सी आउट टोटल बिल इक्वल टू यूनिट्स इनटू रेट्स। तो अभी हमें टोटल जो डिस्प्ले फंक्शन है हमारा, उस डिस्प्ले फंक्शन में हमें कहा गया है कि कैलकुलेट एंड शो टोटल बिल। तो हमें यहाँ पे टोटल बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट्स इनटू रेट्स। तो जैसे कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 3 एप्पल्स लिए, तो 3 हमारा यूनिट्स हो गया और रेट हमारा फॉर एग्जांपल एक एप्पल अगर 10 रुपये का है तो वो रेट हो गया। सो 3 इंटू 10 दैट इज़ 30। सो यहाँ पे जो रिटर्न होगा दैट विल बी द वैल्यू यूनिट्स इनटू रेट्स। अब ये जो है वर्चुअल वॉइड, ये एक्चुअली यूनिट 2 का पार्ट है जो कि हमें फर्स्ट क्लास में अप्लाई करना था। वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको जस्ट कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन से बाहर रहे। और यहाँ पे तो इस पार्ट को आप अभी के लिए इग्नोर कर दो। ये मैं, हाँ एक सेकेंड, ये ओके। सो इसको मैं थोड़ा गायब कर देता हूँ अभी के लिए। या सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लास जो है ख़त्म होता है, विच इज़ फॉर यूनिट 1। नाउ आप सिर्फ इस चीज़ को रट लेंगे तो भी आपको इट इज़ वेरी प्रोबेबल दैट आपको 10 के 10 मार्क्स मिल जाए। हालांकि इसमें और एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि मेन फंक्शन में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको और कॉल करना है फंक्शन को वगैरह वगैरह, वो हम देखेंगे। वो अगर आप कर लेते हैं सो 10 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। एंड फॉर दोज हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ टू मेक क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, बेटर जस्ट रटिफाई, रट लो सीधा। दैट विल गिव यू द दैट विल लाइक गिव यू अ वेरी बिग एडवांटेज। सो सेकेंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच इज़ यूनिट 3 एंड 4 बेस्ड। क्रिएट अ क्लास डोमेस्टिक दैट इनहेरिट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एक डिराइव क्लास बनाया, ठीक है, डोमेस्टिक, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से डिराइव हो रहा है, यानी कि जो उसका पेरेंट क्लास है यहाँ से डिराइव हो रहा है वो डोमेस्टिक क्लास।
तो हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी, तो वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ इलेक्ट्रिसिटी को डिराइव करेगा। और अभी यहाँ पे हमने इस क्लास के अंदर वापस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया और हमको बोला गया कि राइट अ फंक्शन शो इन इलेक्ट्रिसिटी टू प्रिंट इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी को हमने एक वॉइड शो करके एक फंक्शन यूज़ किया जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है यहाँ पे हम सिर्फ प्रिंट कर देंगे डोमेस्टिक बिल एंड दैट्स इट। अभी यहाँ पे हमें बोला गया है कि ओवरराइड शो इन डोमेस्टिक टू प्रिंट डोमेस्टिक बिल क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड कॉल बोथ फंक्शंस। तो ये जो ओवरराइड है, ओवरराइडिंग अगेन अभी समझने की ज़रूरत नहीं, जस्ट रट्टा मार लो। सो ओवरराइड के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस हमारे फर्स्ट फंक्शन में, फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्लास में जो मैंने ये गायब किया था, यहाँ पे हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि वर्ड एक शो नाम का फंक्शन है, उसे बेसिकली हमें ओवरराइड करना है। अभी ओवरराइड हम कब करते हैं, जब ऑलरेडी हमारा फंक्शन पहले क्लास में एग्जिस्ट करता हुआ रहता है और हमको उसको दूसरे क्लास में भी लाना है, तब हम ओवरराइड करवाते हैं। तो हमने क्या किया, एक वर्चुअल फंक्शन बनाया शो करके फर्स्ट क्लास में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्लास में, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रिंट करवाया। अब जब उसे हम डिराइव्ड क्लास में ला रहे हैं, तो डिराइव्ड क्लास में एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए बता दूँ, यहाँ पे हम ओवरराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी शो फंक्शन को यहाँ पे ओवरराइड करवा दे रहे हैं, ठीक है, सेकेंड क्लास में। दैट्स इट। ये चीज़ करने से यू कैन ईजिली गेट 10 मार्क्स। ऑब्वियसली मेन फंक्शन में भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। अभी हम आते हैं टैम्पलेट्स पे। तो टैम्पलेट्स बेसिकली क्या होता है कि आपको बस एक बार कोड लिखना है, दैट्स इट। आप उसे किसी भी डेटा टाइप के लिए वापस यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको उसमें नंबर्स डालने पड़ते हैं। जैसे ये टैम्पलेट का फॉर्मेट हो गया, ये लाइक फॉर्मेट बोल रहा हूँ मैं, सिंटैक्स हो गया, सिंटैक्स रटना ही पड़ता है, ठीक है। तो टैम्पलेट टाइप नेम टी, यहाँ पे टी ऐड। टी बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज टी इज़ अ वेरिएबल, और टी की जगह पे हम इंट डाल सकते हैं, कैरेक्टर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। सो टी इज़ अ वेरिएबल। मैंने जैसे बोला कि टैम्पलेट में हम किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए हम टी यूज़ करते हैं, सो दैट हम उसको इंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के साथ, बेसिकली एनी डेटा टाइप विच इज़ अवेलेबल इन सी वी कैन यूज़ दैट विद इट। तो टी ऐड इज़ द नेम, एंड हमने यहाँ पे टी ए वेरिएबल हो गया और एक बी वेरिएबल हो गया, और हम इसमें रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी। अभी आते हैं मेन फंक्शन के वक्त। मेन फंक्शन में हम यहाँ पे ये जो पार्ट है, मैं आपको एक सेकेंड, ये ये सॉरी, सो दिस इज़ फॉर आवर बेस क्लास। तो हमें जो यहाँ पे बेस क्लास में बोला गया था कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द फंक्शन, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ई को हमने डिस्प्ले करवा दिया, दैट्स इट। 10 मार्क्स यहाँ से मिल गया। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ ये था हमारा फॉर डिराइव्ड क्लास, ठीक है। तो ये डिराइव्ड क्लास के साथ डिराइव्ड क्लास का भी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंटर से पॉइंटर में और डी का एड्रेस स्टोर कर दिया, एंड देन पॉइंटर से हमने शो कर दिया। अब यहाँ पे जो आएगा, ये ओवरराइड जो हमने किया था वो प्रिंट होगा। दिस इज़ फॉर टेम्पलेट, सो दिस इज़ फॉर टेम्पलेट, दिस इज़ फॉर टेम्पलेट। तो ये चीज़ें हो गई। अब जिनको इसमें का कुछ नहीं समझा, बेटर जस्ट रट लो, एंड एग्ज़ाम में जो चिट्स आएंगे आपको, या फिर चिट्स यानी कि जो क्वेश्चंस आएंगे चिट्स पे लिखे हुए जो टीचर्स देंगे, उन क्वेश्चंस के हिसाब से बस इसमें डेटा बदलना है। जस्ट रटिफाई जिनको नहीं आता। हाँ, हालांकि जिनको समझने की, जिनमें कैपेसिटी है अभी की, वो इस पूरे कोड को समझ पाएंगे वीडियो देख के वगैरह। ट्राई टू डू दैट, बिकॉज देन वो थोड़ा और इजी हो जाता है, उससे कंफर्म हो जाता है कि आपको आएगा। एंड इट इज़ अ वेरी इजी कोड, बहुत एक ही फॉर्मेट है। आप कोई भी क्वेश्चन देख लो पूरे लिस्ट में, हर क्वेश्चन इज़ नियरली ऑफ द सेम टाइप। सो आपको एक भी अगर क्वेश्चन समझ गया है, या फिर आपने एक भी क्वेश्चन टाइप रट लिया, उसका फॉर्मेट रट लिया, सो यू कैन बेसिकली प्रैक्टिस इट विद एनी क्वेश्चन, एंड दैट्स इट। अगर कुछ डाउट हुआ, you guys are free to contact in the comment section, like free to ask in the comment sections. So yeah, that's it. In the next video we'll try to solve a few of these questions which are unanswered in the sample questions provided. So yeah, that's it. Thank you guys.